हेलो दोस्तों, मैं ईवान हूँ। आपने देखा होगा कि जब कोई आपका ईमेल खोलता है और आपको वो पता चल जाता है तो ये आपके सेल्स और सफलता पर बड़ा प्रभाव करता है। पर जिस भी नजरिए से आप देखें, ये अच्छा होगा अगर हमें पता चले कि ईमेल खुला है या नहीं। यहीं पर मेल बटलर जैसे मंच आ जाते हैं, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि कब ईमेल खुला था, कितनी बार खुला था और किन चीजों पर टिक किया गया। ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है अगर आप अगला ईमेल आउटरीच भेजने वाले हैं। तो इस गाइड में हम ये देखेंगे कि आप कैसे ईमेल ट्रैकिंग को मेल बटलर में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके ईमेल के परिश्रम में कैसे मदद करता है। चलिए तुरंत शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम मेल बटलर अपने ईमेल सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे। एक बार हम उनके वेबसाइट पर हैं, हम फ्री में इसे परख सकते हैं और चुनेंगे कि हम कौन सा ईमेल क्लाइंट इस्तेमाल करेंगे, भले ही एप्पल मेल, आउटलुक वेब, आउटलुक ऐप या जीमेल हो। मैं फिलहाल जीमेल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसे चुनेंगे। फिर हमें इसे क्रोम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए क्रोम स्टोर पर जाएंगे और देखिए वो हमें दूसरे खिड़की की तरफ ले गया है। मेरा तो पहले ही इंस्टॉल है, तो आपको दूसरा बटन दिखेगा यहाँ, इंस्टॉल टू क्रोम। फिर आप तैयार हो जाएंगे। एक बार ये इंस्टॉल हो गया है, बस क्रोम एक्सटेंशन को एक्टिवेट कर दीजिए और ये यहाँ ऊपर दाहिने तरफ दिखेगा। फिर आपने एक बार अकाउंट बनाकर लॉगिन कर लिया है, आपको 14 दिनों का फ्री ट्रायल मिलेगा। तो चलिए उस सवाल का जवाब देते हैं कि ये कैसे ईमेल ट्रैकिंग काम करता है मेल बटलर में। तो ईमेल ट्रैकिंग एक्टिवेट करना आसान है। हमें अपना ईमेल कंपोज करना है और आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा विकल्प है ईमेल ट्रैकिंग, तो उसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर इस डिब्बे को अनचेक करेंगे तो ट्रैकिंग बंद हो जाएगा, पर हम इसे चेक करेंगे और हम ट्रैक कर सकते हैं ओपन या ओपन और क्लिक भी। पर एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप दोनों ओपन और क्लिक ट्रैक कर रहे हैं, कभी कभी मेल स्पैम में चला जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। पर अगर आप चाहें तो ओपन और क्लिक दोनों ट्रैक कर सकते हैं। तो हर बार कोई आपका ईमेल खोलेगा, आप देख सकेंगे कि कब खुला, कितनी बार खुला और उन्होंने क्या क्लिक किया। और ये सारी जानकारी आपको यहाँ दाहिने तरफ दिखेगी जहाँ ट्रैक ईमेल्स है। तो आप देख सकेंगे कितने खुले नहीं है, कितने खुले हैं, वगैरह वगैरह। फिर उस हिसाब से आप अपने आउटरीच को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो मैं इन चीजों का ध्यान देता हूँ। पहला, ये ध्यान देना कि फॉलो अप मेल बराबर भेजा जा रहा है। उदाहरण कि अगर कोई आपका ईमेल खोलकर उसको पढ़ता है तो तुरंत फॉलो अप मेल भेजना सही होगा। आपको गर्म लोहे पे हथौड़ा मारना ही चाहिए। हाँ, ये स्थिति पर भी आधारित है। उदाहरण, अगर आपने ईमेल भेजा और 10 मिनट बाद उन्होंने उसे खोल दिया तो तुरंत ईमेल फॉलो अप मत भेजना। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं कि आपने ईमेल भेजा और 24 घंटों के लिए कोई जवाब नहीं मिला, पर आप देख रहे हैं कि वो ईमेल खोलकर लिंक क्लिक कर रहे हैं, बस जवाब नहीं दे रहे। यहीं पर फॉलो अप भेजना अच्छा होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, गर्म लोहे पर हथौड़ा तो मारना ही चाहिए। खासकर अगर आपने कुछ दिनों पहले मेल भेजा था तो फॉलो अप तो करना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर आप किसी भी प्रकार का ईमेल ट्रैकिंग अपने मार्केटिंग ईमेल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी को इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि आप इतना परिश्रम करते हैं अपने मार्केटिंग ईमेल को बनाने में, सब्जेक्ट लाइंस, ग्राफिक्स, कंटेंट, तो आपको तो ये पता करना कि लोग क्लिक कर रहे हैं या नहीं बहुत जरूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर दिन के अंत में आप अपने ग्राहकों को अपनी पूरी यात्रा में साथ लेकर नहीं बढ़ सकते ताकि वो क्लिक करके आपके साथ समय बिताकर आगे कन्वर्ट हो, है ना, यही तो लक्ष्य है। तो ये नहीं हो रहा तो फिर फायदा क्या। तो आपको ध्यान देना है कि आपका सिस्टम बरकरार है और आपको पता हो कि वो क्या क्लिक कर रहे हैं। उस तरीके से समझ में आएगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। बस यही था तरीका पता करने का कि क्या लोग आपका ईमेल खोल रहे हैं या नहीं। और ये फेर बदल हो सकता है। ये आपको अपनी रणनीति में आगे खड़ा कर देता है ताकि आपका आउटरीच जबरदस्त रहे और आपको समझ में आए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तो अगर आप इस मंच को खुद परखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको उनका लिंक मिलेगा। 2 हफ्तों के फ्री ट्रायल के बाद अगर आप उसे इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड में चार्ली चैंग मीडिया MB डालेंगे, जो आपको 15% की छूट देगा मंच पर। आशा है वीडियो मददगार थी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भूलना मत। आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।